We start with schedules. How to memorize schedules? Easy to remember the tricks. A to Y है, Z बाकी है. A to X Y, Z नहीं है. We have A to Y. So let us start with the A first. What is A? देखिए यहाँ पर लंबे लंबे sentences हैं. हर सेंटेंस तो हम याद नहीं करने वाले. हम वो कीवर्ड शेड्यूल्स में याद करेंगे जिसको हम उठा के इंस्टेंटली पहचान. वो क्या करेगा? दो टाइप के क्वेश्चन पूछेगा. या तो एक शेड्यूल लिख के देगा और बोलेगा वन ऑफ द फॉलोइंग इज दिस. शेड्यूल ए, शेड्यूल सी, शेड्यूल डी, शेड्यूल जे. एक शेड्यूल लिख के देगा, ये आसान. दूसरा वो बोलेगा शेड्यूल जे इज 4 सेंटेंसेस लिख के देगा. ढूंढो. बस ये दो किस्म के क्वेश्चंस शेड्यूल्स पर. तो वी शुड नो कि शेड्यूल्स को पहचानेंगे कैसा. शेड्यूल्स को पहचानेंगे कैसा. ए, एप्लीकेशन. ए फॉर एप्लीकेशन. ये सारे देखिए, जैसे हम लोग हमारे कॉलेज में जाते हैं, CL अप्लाई करना है तो एक एप्लीकेशन फॉर्म है, राइट. बोनाफाइड के लिए अप्लाई करना है तो एक एप्लीकेशन फॉर्म है. यू वांट टू हैव अ TC, उसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म है. एक परफॉर्मा बना हुआ है, बस इसमें नाम डालो, डेट डालो, साइन मारो, दे दो. हर बार आपको एक्चुअली टू द रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर और फिर आई वांट टू कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. एक ढांचा बना के रेडी करके रखा है. इट इज इजियर फॉर रिकॉर्ड कीपिंग. एक टाइप के एप्लीकेशन पूरे एक जगह जमा हुए. इतने एप्लीकेशन आए इस साल TC के वास्ते, इतने आए बोनाफाइड के वास्ते, इतने आए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ना मेरे को M.Pharm में प्रोजेक्ट कहीं और जाके करना है, इतने आए मेरे को ट्रैवल अलाउंस चाहिए, इतने आए मेरे को फलानी जगह कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है. ओके, तो ये हो गए ये सारे टाइप की जो एप्लीकेशन है, इनके जो फॉर्मेट्स है. यहाँ पर ये तो हमारे कॉलेज के हो गए. वहां पे क्या है, मेरे को शॉप के लिए लाइसेंस चाहिए, मेरे को एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होलसेल के लिए, लाइसेंस के लिए, मेरे को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है, तो मेरे को एक कॉलेज बनाना है. ये जितने भी बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म्स के पर जो फॉर्मेट्स है, दे कम इन ए फॉर एप्लीकेशंस, राइट. They are like for issue of licenses, for for manufacturing, for sales, for everything. So they are those applications. A, applications. Clear सबको? B. B I say bills, क्योंकि फीस जब हम भरते तो we get a bill, we get a receipt. ये रिसिप्ट को हम बिल भी बोलते हैं, लाइट के रिसिप्ट को हम बिल बोलते हैं, राइट. तो ये these are there is a list of fees. अगर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज से हमको जाके कोई भी टेस्टिंग करवानी, एक्चुअली किसी भी लेबोरेटरी से हम जाते हैं पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में, यूरिन एनालिसिस दिस इज द कॉस्ट, ब्लड एनालिसिस दिस इज द कॉस्ट, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ देयर फीस और द बिल दैट दे आर गोइंग टू गिव इट टू अस. फॉर रेडियोलॉजी में भी हम जाते हैं तो वहाँ लिखा है एक्सरे 100, दिस दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So that is fees or bills. Bills that your central drug laboratory, Lucknow or central drug laboratory will ask for doing testing of any particular type of analytical test. देखिए हमारे पास जब हम कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो मैंने मेरे लैब में टेस्ट किया और मैंने बोला कि मेरा प्रोडक्ट प्रोटीन है. जैसे हम लोग we prepare protein in our own factory, right? You must have seen my Facebook page of Orgamore. That is nothing but a protein supplement for plants. We also prepare protein supplements for animals, like poultry. We prepare poultry feed, which is a food for birds, like chicken and cock. We do this. तो जब हम लोग ये starting phases में थे, तो we had set up a small lab here only in this room, tiny room, to check that whether the amino acids that are prescribed or whether the देखो प्रोटीन बोलो या अमाइनो एसिड बोलो या फाइनली बोलो नाइट्रोजन कंटेंट. अमाइनो NH2, that is nitrogen content. So we used to analyze this, but somebody who wants to do business with us will not be accepting my report. Who am I? I'm nobody. तुमने बोला तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है तो क्या फायदा बोल के,
मैंने बोला मेरे प्रोडक्ट में 98% नाइट्रोजन है, बट हु इज गोइंग टू बिलीव मी? नोबडी, यू नो. तो आई विल हैव टू हैव अ रिपोर्ट ऑफ सम अदर लैब आल्सो टू वेरीफाई दैट व्हाटएवर आई एम सेइंग एनी अदर लैब व्हिच इज अप्रूव्ड. बट यू नो जब हम शुरू में काम करते हैं तो हम हर टेस्ट बाहर नहीं करवा सकते बिकॉज कॉस्ट बढ़ जाएगा. वंस वी आर वेरी श्योर कि हमारे तरफ से 100% रिजल्ट आ रहा है, तब हम सामने वाले को देंगे, राइट? और हम उससे करवा लेंगे कि भैया ये करके दे. And then when he gives us a report, then we can attach this report to the people whom we are going to sell the product. कि भाई we are giving you the best product. See, the फलाने agencies have also said that हमारा जो report है वही perfect report है. And everybody believes, हाँ okay, this particular lab. Like वैसे ही एक सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, वहाँ से हमारे स्टैंडर्ड्स बन के आते. हम कभी असे करते ना, असे करते प्योरिटी चेकिंग के लिए. दिस इज माई सैंपल. तो स्टैंडर्ड कम्स फ्रॉम द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी. मतलब उनके एनालिटिकल टेस्ट पे हम इतने श्योर, तो वहां पे जो बिल्स या फीस देनी पड़ेगी, दैट इज रिफर्ड टू एज बी बिल्स. क्लियर? देन आई हैव दिस सी. आई सी दिस सी, C1 एंड C2. साथ में आई सी F, F1, F2 and double F, also F3 and double F. मैं C के साथ F याद करती, D नहीं, D बाद में, लेकिन C और F we learn together. C1 and C1 और उसके साथ यहाँ पर X और F1, F2, F3 और डबल F एक साथ. ये पूरे हम एक साथ पढ़ लेते हैं ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना रहे. ठीक है, C1 और X. ठीक है, सबसे पहली बात आप जो याद कर ले वो ये कि C1, X ये सब लिस्ट है, मतलब यादी, लिस्ट. they are lists. Whereas when I am saying about F, F1, F2, F3, double F, they are all provisions बोलो या standards बोलो. मतलब स्टैंडर्ड्स बोल सकते हैं या प्रोविजंस बोलते हैं. मतलब ये पर्टिकुलर ड्रग के लिए ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, ये बात लागू होनी चाहिए, ये इनके लिए स्टैंडर्ड्स है. किनके लिए? F1, F2, F3, डबल F. या फिर C1 और X क्या है? ये सब लिस्ट है, और भी लिस्ट है, हम पढ़ेंगे, लेकिन हम ये सब साथ में पढ़े. क्यों साथ में पढ़ रहे? देखिए, C is list for special products. C is list of biologicals, whereas C1 is list for special products. Now, what is the difference between a biological and a special product? Yes, biologicals are your antibiotics, for example, whereas your sera, plasma, vaccines, all of them, they come in the special products. Those which are derived plasma, yeah, say for example your WBCs, they are all part of your special products. So their list is list of special products, and C is list of biologicals. Similarly, provisions, standards for biologicals is F, whereas standards for special products is F1. Special products is F1 standards. ठीक है. अब X क्या है? लिस्ट ऑफ ड्रग्स, जिसको हम ड्रग बोल के बेचते हैं. ड्रग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्लाज्मा, अ वैक्सीन एंड अ ड्रग. ड्रग इज इंटेंडेड टू डायग्नोज और क्योर, राइट? ड्रग इज अ फॉर्मूला विच इज इंटेंडेड टू डायग्नोज और क्योर, राइट? सो दैट इज रिफर्ड टू एज ड्रग. तो सारी लिस्ट ऑफ ड्रग्स विल कम एज X. Whereas standards for biologicals F1 standards for special products, मतलब right? And F2 is standards of what? What is F2? मैंने ऐसा याद किया, F2, ठीक है, जब हमारा हाथ टूट गया, ब्रेक हुआ, 2 टुकड़े हुए, F2 उसको जोड़ने के लिए हमने लगाया बैंडेज या कोई भी एक सर्जिकल टेप. तभी ड्रेसिंग लगाते जब हमारे चीजों के 2 टुकड़े होते, राइट? F2 सर्जिकल टेप्स. Yeah, these are standards or provisions for surgical tapes. 2 टुकड़े, ट्रॉमा होने के बाद 2 होते,
भले ही एक बारीक चीरा क्यों हो, नहीं तो हड्डी के 2 टुकड़े हो, तब हर जगह यू नीड अ सर्जिकल टेप, ठीक है। F3, हाउ डू आई रिमेम्बर F3, राइट। See, जैसे you know, as you pick up the phone, you say, you hear, wear mask, don't do this, don't go in contact with, you know, हमारे दिमाग में वो रट गया है, लेकिन हम कुछ करते नहीं, वो सिर्फ हम सुनते हैं, right? All of us, yes or no? ये regimen, you know, there was in 90s, जब 90, I think 1901, 1902, ये 20 साल पहले, we were like, हमारा सबसे बड़ा ट्रबल था इंडिया का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत सिवियर प्रॉब्लम था। चाइना वाज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट, एंड वी वेर, हमारा हर प्रॉब्लम का ऐसा लग रहा था कि एक ही प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में कि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उससे हम कोई चीज़, हम कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, हमारे पास हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हम पूरी नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। नो दैट वाज द टाइम, जैसे हमारे पेरेंट्स वाला टाइम सोचो, ज़्यादातर घर में 4 बार बच्चे रहते थे, 4-5, करेक्ट। और उनके पेरेंट्स के टाइम ज्यादातर बच्चे रहते थे 7, 9, 11, 13 एक्सेट्रा, राइट, यू नो। तो वो ट्रेंड चलता रहा था 4 बच्चे वाला। 4 बच्चे तो बिल्कुल कॉमन वाला फिनोमिनन था, 4 भाई बहन। तुम में से कोई है जो 4 भाई बहन है? एक, रेयर, यू नो, दिस इज वेरी रेयर, बिकॉज व्हाट द गवर्नमेंट डिड वाज, व्हेन लाइक यू नो, व्हेन जब ये सब छोटेपन से इनकॉर्पोरेट किया गया बच्चों के अंदर, ठीक है, they gave these messages everywhere, हम दो हमारे दो, this was a tagline that was continuously rolling around, you know, हम दो, and then they came up with, अभी तुम देखो ऐसी योजनाएं बनाई है कि if you have a single girl child then you are eligible for so many different types of scholarships, even that girl child only, मतलब after having a girl child you did not do anything, you are like, you are satisfied with one girl, you don't want a boy, because right, so that makes that girl more precious, और फिर उसके लिए फलानी योजना, ये स्कॉलरशिप स्कीम, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स क्यों लाई, ताकि हम वो मोटिवेट हो सके कि हम दो, अब हमारा एक ही। चाइना में दे हैड दिस रूल दैट यू नो फॉर अ कपल देयर शुड बी ओनली वन सिंगल चाइल्ड। हमारे पास, हमारे कंट्री में 2 बच्चों की अलाउंस दिया उन्होंने, ऐसा करके उन्होंने मोटिवेट किया पेरेंट्स को ताकि वो पॉपुलेशन कंट्रोल कर सके, करेक्ट। सो यू नो आई रिमेम्बर दिस एज, सी हम 2, फादर मदर एंड हमारा एक 1, दिस इज टोटल मिला के 3, एंड यू नो व्हेन दिस चाइल्ड कम्स आउट मदर के होम में से, तो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज द अम्बिलिकल टेप, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज द अम्बिलिकल टेप, इसलिए F3 फॉर अम्बिलिकल टेप्स, F3 ऑलवेज 3, हम 2 हमारा एक, 3 सर्जिकल टेप्स 2 टुकड़े किए तो 2, और 3 हम 2 हमारा एक, राइट। F3 स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स, अम्बिलिकल टेप्स, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलिए या अम्बिलिकल टेप बोलिए, ठीक है। एंड F इज योर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, F डबल बैटरी बोलते हैं हम चश्मिश को, चश्मे बोलते हैं डबल बैटरी, ज्यादा मोटे मोटे चश्मे लगाते हैं उनको बोलते हैं डबल बैटरी है। तो अभी तो सभी के पास चश्मे हैं, ऑनलाइन में तो जो बचा कुचा रह गया था वो भी चश्मे लगा के आ गए, तो दैट इज F। क्लियर एवरीबडी? सो दिस इज, सी यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूजन होता है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट, बाकी की कहीं कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं। F2 2 टुकड़े सर्जिकल टेप्स, 3 अम्बिलिकल कॉर्ड, राइट, और F स्टैंडर्ड्स फॉर ऑफ्थैल्मिक, डबल बैटरी चश्मे, ठीक है। अब चलते हैं हम, दिस वाज अबाउट C1, राइट। तो अब जाएंगे हम D पर, डी यू नो, मैंने याद किया है D फॉर दाऊद इब्राहिम क्या काम करता है बताओ? Import export, right? No, the list of drugs which are, this is again list of drugs which are exempted from import. मतलब जो बेसिक प्रोविजंस हैं इंपोर्ट के, ये ड्रग्स एग्जेम्प्टेड। दाऊद तो ऐसा नहीं करता, दाऊद तो वो ड्रग भी लेकर आता जिनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है, स्मगल करने वाला दाऊद, करेक्ट। तो
एग्जेम्पशन फॉलो नहीं करता दाऊद, लेकिन हमने क्या किया, डी ड्रग लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सम प्रोविजंस ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दाऊद। हमको सिर्फ 2 वर्ड पकड़ने, एग्जेम्पशन वो मानता नहीं दाऊद, और दूसरा इंपोर्ट। किसको नहीं मानता? दाऊद का क्या काम है? दाऊद ने, तुमने सुना कि दाऊद इब्राहिम ने कभी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला? नहीं, दाऊद ने क्या किया, सिर्फ इसको इंपोर्ट किया, उसको इंपोर्ट किया, इसको ले जाके वहां बेचा, फिर खुद ही इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, सॉरी, सही। तो ये इंपोर्ट दाऊद, एंड क्या, एग्जेम्पशन, करेक्ट। तो ये हो गया दाऊद, डी दाऊद। फिर आए हम सी डी ई, अब आए हम वी कम टू मराठी वन सेकेंड। ई बोलते, ई यू नो मराठी में किसको बोलते? ई गंदा, खराब, छी, राइट। मराठी में मतलब कुछ ऐसा, यू नो व्हेन यू सी गंदा, राइट। तो दिस ई इज पॉइजन, लिस्ट ऑफ पॉइजन्स, ई, करेक्ट। ई, ए बी सी डी ई, एफ, एफ तो हो गया। जी, जी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी दवाखाना, जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जी फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बस इतना याद। क्या? ऐसे ड्रग्स विच आर सपोज टू बी गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली, मतलब डॉक्टर, एडमिट होना पड़ेगा पेशेंट को और वहीं पर वो ड्रग दिया जाएगा उसको, घर पे ले जाने के लिए दवाई नहीं देती। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन एडमिट पेशेंट्स को ही दिए जाते। तुम्हारा वो अमोक्सिसिलिन की बात नहीं कर रही मैं पेनिसिलिन जी की बात कर रही। इट इज अ शेड्यूल जी ड्रग, एग्जेम्प्टेड। वंस अगेन, एग्जेम्प्टेड का मतलब, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल दिया कि अभी अभी तुम लोगों ने जीपैट की पढ़ाई की और रात दिन जब जीपैट के लिए पढ़ोगे तो घर वाले तुमको काम से एग्जेम्प्ट कर देंगे, बोलेंगे ये बच्चा बहुत पढ़ रहा है, इसको छोड़ देते हैं थोड़े दिन। दैट इज द वर्ड एग्जेम्प्टेड। यू आर दैट, यू मतलब यू विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल द डेली टास्क्स। वैसे ही कुछ ड्रग्स जो सेफ है, उनको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उनको आराम से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते। दोज आर रेफर्ड टू एज, ये वाले वो ड्रग्स हैं जिनको एग्जेम्प्ट कर दिया सारे प्रोविजंस से। नहीं तो सबको प्रोविजंस है कि आपको ले जाना है तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आपको फॉर एग्जांपल इवन अल्कोहल स्टेट बॉर्डर से क्यों नहीं ट्रांसफर करना पड़ता, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपको अल्कोहल या अल्कोहल कंटेनिंग प्रिपरेशंस भी, तब भी आपको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता। जैसे तुम्हारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का जो सामान है, यू नो, जैसे तुम्हारा खद है ना, ऑर्गेनिक में, ये एग्जेम्प्टेड है। ये तुम ये स्टेट बॉर्डर से वो स्टेट बॉर्डर पे क्रॉस करो, दिस इज एग्जेम्प्टेड, इसको कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन तुम पोशाक बना रहे हो, तुमने साड़ी बनाई और तुम उस साड़ी का ट्रक लेके जा रहे हो, देन यू हैव टू बेयर अ टैक्स। या तुम प्रिपरेशन ले रहे हैं जिसमें अल्कोहल है, तो फॉर दैट टैक्स इज लेविड टू यू, कि इसमें तुमने इतना परसेंटेज ऑफ अल्कोहल यू आर कैरिंग, यू हैव टू पे दिस टैक्स। एंड दोज मटेरियल्स व्हिच आर एग्जेम्प्टेड, जैसे जनरली एग्रो बेस्ड, तुमने देखा कोरोना में दे डिड लॉकडाउन इन एवरीथिंग, बट एक्सेप्ट फॉर दोज places which were working the medicine like pharmacies, general stores, kirana, food and agro based industry, चाहे वो डॉग फूड हो, चाहे वो एनिमल फूड हो, कैटल फूड हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, ये सबको उन्होंने रोका नहीं था क्योंकि ये सब एग्जेम्प्टेड थे फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ कोरोना। क्या मेरी बात क्लियर सबको, एवरीबडी? So that was about exempted. Then we move on. लेकिन दाऊद को exactly उल्टा, दाऊद तो वो काम करता जो नहीं करने चाहिए, ठीक है। अब आए हम कहाँ पर? जी इज गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो ड्रग्स विच आर सपोज टू बी गिवन अंडर द सुपरविजन, नॉट अंडर द प्रिस्क्रिप्शन। एक होते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो होते हैं एच, जिसको हम ओटीसी बोलते हैं, ओवर द काउंटर, कभी भी गए मांगे दे दिया। दूसरे होते हैं एच, बिना प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर देगा नहीं, अरे फार्मासिस्ट देगा नहीं। और तीसरे होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के साथ देगा लेकिन तुम घर में जाके नहीं ले सकते, तुम लोगे डॉक्टर के सामने हॉस्पिटल में एडमिट होकर ही। जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर कीमोथेरेपी,
तुम घर में कैंसर कीमोथेरेपी नहीं लेते हो, तुमको वहां पर एडमिट होना पड़ता है। यू हैव टू टेक कीमोथेरेपी, डे केयर बोलते। आप जाते हो, एडमिट होते हो, आप 2-2.5 घंटा वो कीमोथेरेपी के इंजेक्शंस लेते हो, फिर 2 घंटा 3 घंटा वहां पे वो आपको रुकाते हैं ताकि आप सेफ हो, आपका बीपी, पल्स, हार्ट रेट, एवरीथिंग नॉर्मल चल रहा है, फिर आपको चले जाने देते। लेकिन द ड्रग इज गिवन अंडर द सुपरविजन ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेन रीजन इसका ये कि ये ड्रग्स बहुत डेंजरस हैं। लास्ट मिनट पे पेशेंट को एनाफाइलैक्टिक शॉक हो सकता, सडनली कोई एक पेशेंट का बीपी एकदम डाउन हो सकता, सडनली उसका ऑक्सीजन कम हो सकता। अब मेरा घर में ऑक्सीजन कम हो गया, वहां पहुंचे पहुंचे तक तो मैं खत्म हो जाऊंगी। तो इसलिए मैं ऐसा हॉस्पिटल चूज करती कि जहां मेरा ऑक्सीजन अगर कम भी हो गया, इंस्टेंटली लगा दिया मेरे को वेंटिलेटर, मैं बच गई। राइट, तो दिस इज व्हाई फॉर डेंजरस ड्रग्स they are schedule G to be given in the government hospital only, actually government hospital in the medical supervision only। ठीक है, मैंने G for government hospital रख कर रखा, G, right। H prescription drugs, H should be given in prescription, list of those drugs which are to be given in the prescription only। Then I have schedule J, this is very interesting, schedule J। J, you must have seen I've written a word there, that is joker। Now why did I write joker there, and why did I write joker? These are list of drugs या list of diseases which cannot be cured। Now this is very important understanding that I want it from all my students। ठीक है, we are pharmacists, you know, we talk about drugs, we talk about diseases, right? You know, most of the diseases are not curable। सादी सर्दी खांसी तो हम क्योर नहीं कर सकते। कर सकते क्या? नहीं कर सकते। हम क्या करते सर्दी खांसी में? इंतजार 4 या 5 दिन जाने का। कुछ भी तुमने कर लिया या कुछ भी तुमने नहीं किया तो अब भी वो उतना वक्त लेगी। तुमने कितना भी पैरासिटामोल खाया, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे पेशेंट को। सर दुख रहा तो एक गोली, चेस्ट में कंजेशन है तो थोड़ा सा स्टीम, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज। लेकिन सर्दी जितना वक्त लेने वाली है 3 से 5 दिन, वो तो उतना लेके ही जा रही। हम बोलते ना नहीं सर्दी है 2 दिन लगेंगे और जाने को, मतलब हमारे हाथ में सर्दी का इलाज भी नहीं है तो बड़ी डिजीजेस तो जाने दो। डायबिटिक, क्या हम डायबिटीज क्योर करते? हम तो सिर्फ उसकी ब्लड शुगर मेंटेन करते रहते हैं जब तक वो जिंदा है तब तक। डिप्रेशन, क्या हम क्योर करते? बिना 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 दवा के हम क्योर कर सकते, लेकिन दवाई से तो हम सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं उसको, राइट। तो देयर आर मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर नॉट क्योरेबल, राइट। लेकिन हमारे ये होते हैं ना, वो हम उनको बोलते हैं यू नो, वो छपड़ी लगाते हैं यहाँ पे। तुम देखते हो हमारे कॉलेज, हमारा फार्मेसी कॉलेज के बाहर ही एक बंदा बैठता है छपड़ी लगा के, आइए आइए इस बीमारी का इलाज पाइए। Those are jokers. They are referred to as quacks. Quacks, QUACKS। ये आपको एड़ा बनाते हैं, आपको बोलते आ जाओ कैंसर ठीक करते। मधुमेह देखो, तुम उसमें लिखा हुआ रहता मधुमेह की दवाई, कहाँ से लाई इन्होंने दवाई? हम मधुमेह ठीक कर सकते, हम भी मधुमेह ठीक नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात? बीपी ठीक हो रहा है क्या? जिसको गोली शुरू वो डेड, जब तक नहीं होगा तब तक चालू है उसकी गोली। स्टैटिन्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, सब वही चलने वाली दवाएं, इसलिए तो लॉन्जिटिविटी ऑफ लाइफ हमने बढ़ा दी, लेकिन हमने क्योर किया क्या किसी को? तो लिस्ट ऑफ ड्रग्स एंड एलिमेंट्स, ऐसी बीमारियां जो क्योर नहीं हो सकती, वो आती है शेड्यूल जे में। जोकर क्या बोलते हैं? क्वैक, हम ठीक कर देते। बहुत भ्रम में फंसाते हैं लोगों को, बहुत फंसाते हैं, सही बोल रही हूँ मैं। इनके चक्कर में जो पड़ जाए वो बीमारी से ज्यादा बीमार हो जाए। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। एक को बोलेगा दाल बंद कर दो, दाल नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? दाल, अभी दाल में क्या गलत हो गया? दाल, तुअर की दाल, एवरीबडी ईट्स इट, राइट। दाल बंद कर दो, कुछ भी बताते रहते हैं, कुछ भी राख देंगे, कुछ भी भस्म देंगे, एंड दे आर नॉट ट्रीटिंग। इसमें बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं। कुछ लोग अच्छे हैं
जो सही काम करते हैं, ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉपरली आयुर्वेद या यूनानी पढ़ के प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग अलग है। वो आपको सच में बोलेंगे कि इस चीज का इलाज मेरे पास नहीं है, वो ईमानदार लोग हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तुम अगर जूरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे तो ये सबको सजाएं हैं। रूरल इंडिया में, गांव में भोंगा भोंगा लेके जाते हैं वो, आज ये हकीम साहब आ गए हैं, आ जाइए, और लोग वहां जाके देते क्या, 1 किलो कीले। सोचो व्हाट इज द प्रिस्क्रिप्शन, रबिश। 1 किलो कीला, इतनी बड़ी रस्सी, है ना, एक मिट्टी की थैली, ये सब से इलाज होगा? नहीं, ये सब लेंगे और इधर दूसरी साइड पे हार्डवेयर वाले को बेच देंगे। समझ रहे हो? ये सब सबमिट करके चले जाओ एंड यू विल बी ऑलराइट। इससे ठीक होता है कोई? नहीं। ये है सब ये सब जोकर्स के काम है, ये सब क्वैक्स के काम है, जो आपको ये बताते हैं कि ये जो बीमारियां हैं जो क्योर नहीं हो सकती वो क्योर हो जाए। यू शुड नो कि कौन सी बीमारी क्योर हो सकती है, राइट? यू नो, मेरे फादर को 6-7 साल पहले कैंसर हुआ था। फर्स्ट थिंग आई हैड कॉल्ड अप अ डॉक्टर इन बॉम्बे एंड ही सेड दैट अगर आपको कोई भी ये बोले कि मैं इनका कैंसर ठीक कर दूंगा, ही वॉज लाइक अ ह्यूज फेलो, he is working in Bombay hospital, और telecommunication I had talked to him and he said this one line to me that अगर आपको यहाँ से कोई भी ये बोले कि आपके फादर का कैंसर वो पूरा ठीक कर देगा तो प्लीज उस पर विश्वास ना करो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपके फादर को कैंसर में जीता रहने दूंगा, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ से, शायद 2 से 3 साल तक। मैं उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे फादर का कैंसर जा नहीं सकता। दिस वॉज लाइक जिस दिन डायग्नोज हुआ, दैट सेंटेंस ही सेड, एंड माई फादर एक्सपायर्ड आफ्टर 2.5 years। जिस दिन मतलब मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकता हूँ, वो चलते फिरते रह सकते हैं, लेकिन मैं उनके कैंसर को क्योर नहीं कर सकता। मैं थोड़ा सप्रेस कर सकता, फिर फिर सप्रेस करूंगा, फिर उछलेगा, लेकिन करते करते मेरी कैपेसिटी 2-2.5 साल में खत्म होने वाली है, और वो 2.5 साल में चले जाएंगे, और वो 2.5 साल में चले। 2015 में पता चला, 2017 में ही वाज नॉट देयर। समझ में आई बात? सो दिस इज राइट। कितने लोगों ने हमको बीच में बोला आप ये कर लो पूरा ठीक हो जाएगा, ठीक है ओके कर लेंगे। वी डिड नॉट लिसन बिकॉज नहीं होता ठीक। Correct? So this is schedule J. Clear everybody? J, G-H-I है ना? H-I है J, फिर K जैसे हमारे दाऊद का काम क्या है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। यू नो, हम लोग ऐसे याद करते हैं, हम हमेशा ऐसे याद करते हैं फिल्मों में, जब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट दिखाते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री, उनके नाम कैसे होते हैं? खन्ना, खुराना, यू नो, उनके नाम ऐसे नहीं होते हैं। चौहान ऐसे होते हैं क्या नाम? जायसवाल ऐसे नाम होते हैं क्या? नहीं होते। तो फिल्मों में जब दिखाते हैं तो they give this, they never have these Maharashtrian surnames, right? We are not those entrepreneurs. North Indian surnames रहते हैं, खन्ना, खुराना, खोसला, ऐसे नाम रहते हैं। के नो, ये लिस्ट ऑफ दोज ड्रग्स विच आर exempted from manufacturing, exempted। दाऊद इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और खन्ना खुराना मैन्युफैक्चरिंग। के शेड्यूल के clear to all of us? Then I have this M1, M2 and M3। यही लोचा है उसमें फिर से। के के बाद M, अब जहां हमने खुराना साहब की बात की तो हमने मैन्युफैक्चरिंग की बात की। M, M1, M2, M3, वहां पर F1, F2, F3 समझ में आ गया? बायोलॉजिकल्स, स्पेशल प्रोडक्ट्स, फिर F2 सर्जिकल्स, F3 हम दो, हमारा एक, और डबल F डबल बैटरी ऑप्थेल्मिक्स। करेक्ट? अब यहाँ आ गए M, M1, M2, M3, सबके सब M, तो सबके सब मैन्युफैक्चरिंग, प्रोविजंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग। जो एग्जेम्प्टेड थे वो तो हो गए खुराना साहब, उन्होंने तो माने ही नहीं किसी के, उनको जो करना था उन्होंने कर लिया, राइट? those drugs which are exempted from manufacturing, right? तो अब M, M1, M2 में requirements for
फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो M1 में you have factory premises, you have requirements for homeopathic medicines. Factory premises, requirements for factory premises of homeopathic medicines, M1. M2, cosmetics, and M3 is for medical devices. Requirements of factory premises for medical devices, M3 requirements. Medical devices also includes your sutures and ligatures, needles. तुमको पता है हम लोग हमारे डिग्री के कॉलेज में हम लोग एक बार विजिट पे गए, नीडल्स वेयर जॉनसन एंड जॉनसन मैन्युफैक्चर नीडल्स। नीडल में क्या चीज रखी है, नीडल की सिर्फ नीडल की फैक्ट्री, स्पेशली नीडल्स विच आर मेंट to stitch the eye, ophthalmic needles, which are meant to stitch the when they are opening the eye, those needles. I will tell you this that ये जो एक नीडल है उस टाइम मतलब मैं बात कर रही हूँ 2000 की, 20 साल पहले की, वो एक नीडल was costing 450 रुपए, 550 रुपए. That is like very expensive that time. आज 500 रुपए की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं बची, लेकिन उस टाइम 500 रुपए वाज लाइक ह्यूज. एक नीडल 500 रुपए की सिर्फ, क्यों? तो वो नीडल बाकायदा जैसे हमारे जो होते हैं ना स्कल्पचर, जो स्कल्पचर बनाते, एक एक तराशते हैं बैठ के, वहां बैठ के माइक्रोस्कोप के अंदर एक बड़ा बीम ऑफ लाइट लगा के ये लोग ऐसे धीरे धीरे एक एक नीडल को चिप करके उसको प्रॉपर शेप देके उसको डिस्पेंस कर रहे थे. लाइक इट वाज नॉट लाइक एक मैन्युफैक्चरर एक लोहा डाल दिया, इधर धड़ 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 हजारों नीडल्स निकल रहे. वन बाय वन, जैसे हम वो पेंसिल नहीं ऐसे छीलते, ऐसे 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 करके नोक बनाते थे, वो ऐसे चीज ऑफ करके एक एक नीडल बना रहे. और एक एक नीडल इज लाइक दिस, द शेप ऑफ द ऑफ्थैल्मिक नीडल इज ऐसे कर्व्ड. इट इज नॉट अ स्ट्रेट नीडल लाइक दिस, जैसे हमारी सुई होती है वैसी नहीं. इट इज लाइक अ कर्व एंड दैट इज हाउ दे स्टिच. तो वो नीडल, दैट इज व्हाई दैट कॉस्ट, बिकॉज हर एक नीडल बनाने में दैट मच ह्यूमन लेबर वाज इन्वॉल्व. और जरा भी अगर चिप रही तो फट जाएगा ना, तो उतना उसको क्यूसी टेस्टिंग करके फिर वो नीडल मार्केट में आती थी. तो those provisions which are meant for the medical devices are prescribed in M3. Let it be sutures, let it be ligatures or any other medical device. ठीक है? M3 clear everybody?